हम यहाँ पर जो है अपना करंट अफेयर्स की 425 क्वेश्चन की जो सीरीज है उसको कवर कर रहे हैं। इसके 30 क्वेश्चन हमने पहले कर लिए थे, अब हम उसके आगे के क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे। होप ये आपको अच्छी लग रही होगी, हेल्पफुल होगी आपके लिए। हम देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर का। हवा के जल वाष्प को पीने योग्य पानी में बदलने के लिए मध्य रेलवे द्वारा मेघदूत नामक मशीनें कहाँ स्थापित की गई। ठीक है, जो वाटर एयर में जो वाटर वेपर होता है उसको जो है वाटर वेपर को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए मध्य रेलवे ने मशीनें जो है एस्टैब्लिश की हैं मेघदूत नाम की। तो वो कहाँ की है, ये क्वेश्चन है। तो वो है आपका कहाँ किया गया है, ये आपके मुंबई में एस्टैब्लिश की गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। मिखाइल गोर्बाचोव का अगस्त 2022 में निधन हो गया। वे किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो मिखाइल गोर्बाचोव जो थे आपके रूस के पूर्व राष्ट्रपति थे और इनका अगस्त 2022 में निधन हो गया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा देश के 7500 किलोमीटर लंबी समुद्र तट रेखा की सफाई हेतु सुरक्षित सागर अभियान की शुरुआत कहां से की गई? बताइए जल्दी से, कहां से की गई? आपके पुदुचेरी से की गई थी। स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान की शुरुआत 7500 किलोमीटर लंबी समुद्र तट रेखा की सफाई हेतु। अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किस स्थान पर होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया गया है? मोहाली में किया गया है। ठीक है, अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किस स्थान पर होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया गया? तो ये मोहाली में किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा एशिया के सबसे बड़े प्राइवेट अस्पताल अमृता का उद्घाटन कहाँ किया गया? फरीदाबाद में किया गया। अगस्त 2022 में जो अमृता अस्पताल है ये एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल स्टैब्लिश हुआ है। इसका उद्घाटन मोदी जी ने फरीदाबाद में किया। अमृता क्या है? अमृता एक एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? बताइए जल्दी से कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो ये राजस्थान में आयोजित किया जाएगा। राज्य राजस्थान, राज्य राजीव, तो राजीव गांधी ग्रामीण खेल ओलंपिक 2022 राजस्थान में आयोजित किया जाएगा। अगस्त 2022 में नक्सलवाद की समस्या को जड़ से समाप्त करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक कहां आयोजित की गई? भोपाल में की गई। ठीक है, अगस्त 2022 में नक्सलवाद की समस्या को जड़ से समाप्त करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक कहां आयोजित की गई? तो भोपाल में की गई। ठीक है, किस लिए? नक्सलवाद की समस्या को जड़ से समाप्त करने के लिए की गई थी। ये गृह मंत्री हैं हमारे अमित शाह। आपको पता होगा कि देश की सुरक्षा रक्षा का जो उत्तरदायित्व होता है वो गृह मंत्री पर होता है। ठीक है, तो इसकी जो क्षेत्रीय परिषद थी सेंट्रल लेवल की, ये आपकी कहाँ हुई थी? भोपाल में हुई थी। एमपीपीएससी और एमपी की जितने एग्जाम है और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उनके लिए। मोदी जी ने 1745 करोड़ रुपए की लागत से बनी विश्व की सबसे लंबी शाखा नहर का उद्घाटन कहाँ किया? कच्छ में किया। ठीक है, मोदी जी ने जो है आपके 1775 करोड़ रुपए की लागत से बनी विश्व की सबसे लंबी शाखा नहर का उद्घाटन कहाँ किया? कच्छ में किया। विश्व की सबसे लंबी शाखा नहर का उद्घाटन जो आपकी 1775 करोड़ रुपए की लागत से बनी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम कि बैडमिंटन टूर्नामेंट BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ये आपके अकाने यामागुची ने जीता। ठीक है, बैडमिंटन टूर्नामेंट BWF विश्व चैंपियनशिप 2022
में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? अकाने यामागुची ने जीता। बैडमिंटन टूर्नामेंट BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? अकाने यामागुची। और पुरुष एकल का किसने जीता है? तो आपके विक्टर एक्सेलसेन ने जीता है। बैडमिंटन टूर्नामेंट है आपका BWF वैश्विक विश्व चैंपियनशिप, पुरुष एकल का जीता है विक्टर एक्सेलसेन ने। अगला देखेंगे, अगस्त 2022 में 50वां अखिल सुमंग लीला महोत्सव 2022 कहाँ आयोजित किया गया? ये इम्फाल में आयोजित किया गया। कहाँ किया गया? इम्फाल में। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। यहाँ पर जो है आपका 50वां अखिल सुमंग लीला महोत्सव 2022। अगस्त 2022 में किस राज्य में ओणम त्योहार हमेशा ही जो है फ्रेंड्स आपका केरल में बनता है, चाहे वो कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आपको तो ओणम केरल याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस संस्था ने विद्यार्थियों की शिकायतों के समाधान हेतु ई समाधान पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है? तो यूजीसी ने की है। ठीक है, किस संस्था ने विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान हेतु ई समाधान पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है? तो यूजीसी ने ई समाधान पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान हेतु। इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी अ ब्रीफ हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये आपके पुलाफ्रे बालकृष्णन ने लिखी है। इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी अ ब्रीफ हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी है? पुलाफ्रे बालकृष्णन ने लिखी है। इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी अ ब्रीफ हिस्ट्री, पुलाफ्रे बालकृष्णन। 46 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगस्त 2022 में मारवत उत्सव, ये अच्छे से याद कर लो क्योंकि उत्सव एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। सबका मारवत उत्सव कहाँ मनाया गया? तो आपके नागपुर में मनाया गया। ठीक है, मारवत उत्सव कहाँ मनाया गया फ्रेंड्स? नागपुर। मारवत उत्सव कहाँ मनाया गया? नागपुर में मनाया गया। अगला देखेंगे, लुसाने डायमंड लीग 2022 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने हैं? तो वो आपके बने हैं नीरज चोपड़ा जी। ठीक है, लुसाने डायमंड लीग 2022 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा। एक बार फिर से बोल रही हूँ, लुसाने डायमंड लीग 2022 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? क्योंकि यहाँ पहले वर्ड जुड़ा है, पहले भारतीय एथलीट। ठीक है, तो वो है आपके नीरज चोपड़ा जी। अगला देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए नीति आयोग द्वारा 500 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब कहाँ स्थापित किए जाएंगे? तो ये आपके जम्मू कश्मीर में स्थापित किए जाएंगे। 500 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब कहाँ स्टैब्लिश किए जाएंगे फ्रेंड्स? आपके जम्मू कश्मीर में नीति आयोग द्वारा 50 से ज्यादा अटल टिंकरिंग माध्यमिक लैब। ठीक है, अटल टिंकरिंग लैब माध्यमिक स्कूलों में शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार के लिए जम्मू कश्मीर में। लिथोई चनम्बम कैडेट विश्व चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली किस देश की पहली महिला जूडो खिलाड़ी बन गई हैं? ये लिथोई चनम्बरम जो है ये भारतीय हैं और इन्होंने जो है विश्व चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। किसमें? जूडो में। ठीक है, क्या नाम है इनका? लिथोई चनम्बम। क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि लिथोई चनम्बम क्या खेलती हैं? तो ये जूडो प्लेयर हैं और इन्होंने विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। फर्स्ट इंडियन है इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगला देखेंगे, लग्जरी कार निर्माता कंपनी है आपकी मर्सिडीज बेंज इंडिया के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो कौन बने हैं? ये आपके संतोष अय्यर बन गए हैं। ठीक है, देखो जब कितनी भी लोगों के पास लग्जरी आ जाए पर उनके पास संतोष नहीं आता है। ठीक है, तो लग्जरी कार का निर्माता कंपनी है आपकी मर्सिडीज बेंज इंडिया। इसके एमडी और सीईओ कौन बन गए हैं? संतोष अय्यर बन गए हैं। उनमें संतोष क्यों नहीं होता है? क्योंकि उन्होंने कभी ना बेंच मार्किंग नहीं की है। बेंच से हो गया आपका बेंच मार्किंग। ठीक है,
कोई सीमा तय नहीं की है। मर्सिडीज से हो गया सीमा, तो कोई सीमा तय नहीं की है, कोई बेंचमार्किंग नहीं की है कि उन्हें कितनी लग्जरी की जरूरत है। तो इस वजह से उनके पास चाहे जितनी लग्जरी आ जाए पर उनके पास आयर नहीं आता है, क्या? संतोष। ठीक है, आयर। आगे बढ़ेंगे हम। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 950 विकेट पूरे करने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज बने जेम्स एंडरसन किस देश के हैं? तो ये हैं आपके इंग्लैंड के। ठीक है, जो इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्होंने कितने विकेट लिए हैं? 950 विकेट पूरे करने वाले दुनिया के पहले हो गए हैं ये। ठीक है, इसमें इंटरनेशनल क्रिकेट में 950 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज बने हैं, उनका नाम है जेम्स एंडरसन। ठीक है, और ये कहाँ के हैं? जेम्स एंडरसन है आपके क्रिकेट के। आपको यहाँ क्या क्या याद रखना है? फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जेम्स एंडरसन किस देश के हैं? आपके हैं इंग्लैंड के। दूसरा है जेम्स एंडरसन क्या खेलते हैं? तो क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, और तीसरा इन्होंने रिकॉर्ड क्या बनाया है कि ये वर्ल्ड के पहले ऐसे क्रिकेटर बन गए हैं, ऐसे गेंदबाज बने हैं, बॉलर बने हैं जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में 950 विकेट पूरे किए हैं। ठीक है, अगला देखेंगे कि फॉर्मूला 1 रेसों का बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये आपके मैक्स वेस्टरपन ने जीता है। देखिए, फॉर्मूला 1 रेसों का बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? मैक्स वेस्टरपन ने जीता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 2001 के भूकंप पीड़ितों की याद में स्मृति वन स्मारक तथा वीर बालक स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आपके कच्छ में किया गया। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ूंगी मैं क्वेश्चन की, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 2001 में भूकंप पीड़ितों की याद में, ठीक है, किसके? जो आपके भूकंप पीड़ित हैं, तो भूकंप पीड़ितों की याद में स्मृति वन स्मारक तथा वीर बालक स्मारक, कौन कौन से? स्मृति तथा वीर बालक स्मारक का उद्घाटन किया है। कहाँ किया है? कच्छ में किया है, रन ऑफ कच्छ में किया है। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत नौसेना में शामिल किया गया। इसका निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया? तो इसका निर्माण जो है फ्रेंड्स आपके कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया। ठीक है, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत नौसेना में शामिल किया गया। इसका निर्माण जो है किस कंपनी द्वारा किया गया? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया गया। अगला देखें, निम्न में से किस राज्य सरकार ने विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए परिवार कल्याण कार्ड प्रारंभ किया है? परिवार कल्याण कार्ड प्रारंभ करने वाला राज्य सरकार है आपकी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार। क्रिकेट एशिया कप 2022 का आयोजित किया गया, या आपके UAE में आयोजित किया गया, UAE में। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात में आपका क्रिकेट एशिया कप 2022 आयोजित किया गया, और UAE में जो है इजराइल ने अपने जो है व्यापार इससे प्रारंभ कर दिया है अभी रिसेंटली, और UAE में 1 करोड़ रुपए की सहायता, 1000 करोड़ रुपए की सहायता जो है किसको दी है? आपके पाकिस्तान को दी है। यूरोपीय फुटबॉलर महासंघ का यूरोपीय फुटबॉल महासंघ का पुरुषों का बेस्ट फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? ये आपके करीम बेंजेमा ने जीता है। यूरोपीय फुटबॉल महासंघ का पुरुषों का बेस्ट फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर किसने जीता है? करीम बेंजेमा ने जीता है। यूरोपीय फुटबॉल महासंघ का महिलाओं का बेस्ट फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है फ्रेंड्स? ये आपका जीता है किसने? एलेक्सिया पुटेलस ने जीता है। ठीक है, किसने जीता है? एलेक्सिया पुटेलस ने जीता है। अगस्त 2022 में किस पूर्वोत्तर राज्य को 119 साल बाद सोखुवी में अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है? या आपके नागालैंड में। ठीक है, अगस्त 2022 में किस पूर्वोत्तर राज्य को 119 साल बाद सोखुवी में अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है? नागालैंड को मिला है अपना दूसरा रेलवे स्टेशन। अगस्त 2022 में सेवी
के चौथे पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह अनंत नारायण गोपाल कृष्णन, अनंत नारायण गोपाल कृष्णन को जो है सेबी के चौथे पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला देखेंगे कि पायलटों को प्रशिक्षित करने के लिए CAE नामक उड़ान प्रशिक्षण कंपनी की कृत्रिम बुद्धि संचालित प्रशिक्षण प्रणाली का उपयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइंस कंपनी कौन बनी है? ठीक है, एक बार फिर से पढ़ देती हूँ कि पायलटों को ट्रेनिंग देने के लिए CAE नामक उड़ान प्रशिक्षण कंपनी की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कृत्रिम बुद्धि संचालित ट्रेनिंग प्रणाली का उपयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइंस कंपनी कौन बनी है? तो वो एयर एशिया प्राइवेट लिमिटेड बनी है। नीति आयोग के आधारभूत संरचना के आधार पर किस जिले को देश में सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला के रूप में घोषित किया है? तो हरिद्वार को जो है सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिले के रूप में आधारभूत संरचना के आधार पर चुना गया है। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर का कि 62वां आबू धाबी मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये आपके अर्जुन एरिगेसी ने जीता है 28वां आबू धाबी मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट 2022 का खिताब अर्जुन एरिगेसी। ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। 28वां आबू धाबी मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट खिताब किसने जीता है? अर्जुन एरिगेसी ने जीता है। फ्रेंड्स, ये सभी एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। अगर 2022 में पूरी दुनिया का अकेले उड़ान भरने वाला सबसे कम उम्र का पायलट कौन बना है? तो ये आपके मैक रदरफोर्ड बने हैं। ठीक है, कौन बना है? मैक रदरफोर्ड पूरी दुनिया का अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के पायलट कौन बने हैं? मैक रदरफोर्ड बने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर का 31वें व्यास सम्मान 2021 किसे सम्मानित किया गया है? तो ये असगर वजाहत को 21वें व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। 31वां व्यास सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? असगर वजाहत को किया गया है। शरणार्थियों का स्वागत करने के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? एंजेला मार्केल, ये जर्मनी की पूर्व चांसलर रही हैं। एक हालिया जनसंख्या अनुमानों के मुताबिक किस देश ने विश्व में सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है? साउथ कोरिया। साउथ कोरिया ने सबसे कम प्रजनन का रिकॉर्ड जो उसका खुद का था उसी को तोड़ दिया है। फेलो ऑफ द अमेरिकन अकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी पुरस्कार 2022 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? NV सुंदराचारी को सम्मानित किया गया है। ठीक है, फेलो ऑफ द अमेरिकन अकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी पुरस्कार 2022 से किस इंडियन को सम्मानित किया गया है? NV सुंदराचारी को फेलो ऑफ द अमेरिकन अकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। NV सुंदराचारी। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। NV सुंदराचारी को क्या दिया गया है? सम्मान, क्या सम्मान दिया गया है? फेलो ऑफ द अमेरिकन अकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी पुरस्कार 2022। ठीक है, अगला देखते हैं हम फ्रेंड्स। ट्रेवल कंपनी ड्रीम सेटको के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सौरभ गांगुली जी बने हैं। स्पोर्ट्स ट्रेवल कंपनी ड्रीम सेटको के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं फ्रेंड्स? आपके सौरभ गांगुली जी बने हैं ड्रीम सेटको के पहले ब्रांड एम्बेसडर। अगला देखेंगे हम कि IMF में भारत के नए कार्यकारी निर्देशक कौन बने हैं? तो ये आपके कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम IMF में भारत के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं। कौन बने हैं? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम IMF में आपके भारत के नए कार्यकारी निर्देशक बने हैं। नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम IMF में भारत के। अगला देखेंगे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कहाँ स्थित 1000 वर्ष से अधिक पुराने ऐतिहासिक स्थल अनंत ताल झील को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है? तो ये न्यू दिल्ली में है अनंत ताल झील, और इसे पुरातत्व सर्वेक्षण ने जो है 1000 वर्ष से अधिक पुराने ऐतिहासिक स्थल
में शामिल किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है फ्रेंड्स आपका महिला समानता दिवस? 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है। वुमेन इक्वालिटी डे 26 अगस्त को मनाते हैं और 8 मार्च को वुमेन्स डे मनाते हैं। ठीक है। उर्वरक की चौथी तथा कालाबाजारी, उर्वरक की फर्टिलाइजर की चोरी तथा कालाबाजारी को रोकने के लिए एक राष्ट्रीय उर्वरक योजना किस तिथि से देश भर में लागू की जाएगी? 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन से लागू की जाएगी। एक उर्वरक एक देश, ये उर्वरक की चोरी लागू की जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला खेलो इंडिया जूडो टूर्नामेंट 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? अहमदाबाद, देहरादून में आयोजित किया जाएगा। फ्रेंड्स ये चारों ही लगे हैं छोटी जैसे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मुख्यमंत्री सूक्ष्म वित्त योजना किस राज्य में प्रारंभ किया गया है? नागालैंड में प्रारंभ किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मुख्यमंत्री सूक्ष्म वित्त योजना किस राज्य में प्रारंभ किया गया है? नागालैंड में। और नागालैंड को भी हाल ही में अपना है और केंद्रीय वित्त मंत्री हैं आपकी निर्मला सीतारमण द्वारा मुख्यमंत्री सूक्ष्म वित्त योजना। ठीक है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा मुख्यमंत्री सूक्ष्म वित्त योजना किस राज्य में प्रारंभ किया गया है? तो कि नागालैंड में मुख्यमंत्री सूक्ष्म वित्त योजना प्रारंभ किया गया है। कहां पर? नागालैंड में। अगला देखेंगे क्वेश्चन कि किस हिंदू साहित्यकार को उसके उपन्यास प्रमेय के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? या फिर भगवंत अनमोल को किया गया है। किस हिंदी साहित्यकार को उसके उपन्यास प्रमेय के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? भगवंत अनमोल को। हिंदी साहित्यकार हैं भगवंत अनमोल, इनका उपन्यास है प्रमेय, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। ठीक है। एक बार फिर से बता रही हूँ, जो भगवंत अनमोल है ये आपके हिंदी साहित्यकार हैं और इनका जो उपन्यास है प्रमेय, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। किस देश के राष्ट्रपति को लिबर्टी मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जिन्हें लिबर्टी मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। किस देश के राष्ट्रपति को लिबर्टी मेडल 2022 से सम्मानित किया है? यूक्रेन के राष्ट्रपति को। देश में टोमेटो फ्लू नामक वायरस का पहला मामला किस राज्य में पाया गया? तो केरल में। आप एक चीज देखना, ज्यादातर जो ये बीमारियां होती हैं, स्पेशली जो आपकी कम्युनिकेबल यानी कि संक्रामक रोग होते हैं, तो ज्यादातर आपको इनकी शुरुआत इंडिया में केरल से मिलेगी। उसके पीछे का रीजन ये है कि केरल के जो है काफी सारे लोग क्या है, जॉब के लिए बाहर जाते हैं और बाहर से आते हैं तो वो साथ में बीमारियां लेके जाते हैं और लेके आते हैं। ठीक है। तो टोमेटो फ्लू नामक वायरस का पहला मामला आपका कहाँ मिला है? केरल। भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 का चौथा संस्करण अगस्त 2022 में आयु शिखर सम्मेलन 2022 का चौथा संस्करण अगस्त 2022 में कहाँ संपन्न हुआ? तो ये आपके बेंगलुरु में संपन्न हुआ। किसका? भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 का चौथा संस्करण है जो आपका कहाँ संपन्न हुआ है? बेंगलुरु में संपन्न हुआ है। देखिए, भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 का कौन सा संस्करण है? केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मुख्यमंत्री सूक्ष्म वित्त योजना किस राज्य में प्रारंभ की गई? फ्रेंड्स, तो ये आपकी नागालैंड में प्रारंभ की गई। जो हमारी निर्मला सीतारमण जी जो हमारी वित्त मंत्री हैं, इनके द्वारा मुख्यमंत्री सूक्ष्म वित्त योजना नागालैंड में प्रारंभ की गई। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम कि किस हिंदी साहित्यकार को उसके उपन्यास प्रमेय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया? तो घुमा देना उसको। वही साहित्यकार को उसके उपन्यास प्रमेय के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है भगवंत अनमोल को।
ठीक है, किस हिंदी साहित्यकार को उसके उपन्यास प्रमेय के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। इनका उपन्यास है प्रमेय, उसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिला है। ये है भगवंत अनमोल। ठीक है, अगला देखेंगे हम कि किस देश के राष्ट्रपति को लिबर्टी मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। तो ये है आपके यूक्रेन। यूक्रेन के राष्ट्रपति को लिबर्टी मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। आगे देखेंगे कि देश में टोमेटो फ्लू नामक वायरस का मामला किस राज्य में पाया गया है। केरल में। कोई भी बीमारी अगर आएगी तो सबसे पहले केरल में आती है। जो इन्फेक्शियस, जो कम्युनिकेबल, जो संक्रामक रोग होते हैं वो, क्योंकि केरल के लोग बहुत ज्यादा बाहर जाते हैं जॉब के लिए। स्वच्छ भारत वायु शिखर सम्मेलन 2022 का चौथा संस्करण अगस्त 2022 में कहां संपन्न हुआ है। तो ये आपके बेंगलुरु में हुआ है। भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 का चौथा संस्करण अगस्त 2022 में कहां संपन्न हुआ है। बेंगलुरु में संपन्न हुआ है। और बेंगलुरु में ही जो है आपकी 3D आपका डाकघर प्रारंभ हुआ है, 3D प्रिंटेड। अगस्त 2022 में संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित की गई। संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित की गई फ्रेंड्स, बताइए जल्दी से, कहां आयोजित की गई। ताशकंद में आयोजित की गई संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्री की बैठक कहां आयोजित की गई, ताशकंद में। स्वतंत्रता संग्राम में शामिल गुमनाम नायकों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। तो ये आजादी क्वेस्ट लॉन्च किया गया। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम में शामिल गुमनाम नायकों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं आपके अनुराग ठाकुर। इनके द्वारा जो है मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इसका नाम है आजाद क्वेस्ट। ठीक है, आजाद क्वेस्ट नामक जो मोबाइल ऐप है ये लॉन्च किया गया है उन स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बताने के लिए जो बहुत ज्यादा फेमस नहीं हो पाए हैं। निम्न में से किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने गन्ने के कचरे से चीनी का विकल्प जेलिटोल के उत्पादन की नई विधि विकसित की है। तो ये है आपके IIT गुवाहाटी। ठीक है, किसने की है, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने गन्ने के कचरे से, जो गन्ने का कचरा है उससे चीनी का विकल्प है आपका जाइलिटोल। ठीक है, इसके उत्पादन की नई विधि विकसित की है। तो ये आपके IIT गुवाहाटी ने की है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने NDTV में 29.2% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। तो ये अदानी समूह ने किया है। NDTV में 29.2% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किसने किया है, अदानी समूह ने किया है। 29.2% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किसने किया है, अदानी समूह ने। NDTV में 29.2% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किसने किया है, अदानी समूह ने। NDTV में 29.2% हिस्सेदारी का अधिग्रहण। अंतरिक्ष की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए देश की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थिति जन्य जागरूकता वेधशाला कहां स्थापित की जाएगी। तो ये गढ़वाल में स्थापित की जाएगी। जो अंतरिक्ष है उसकी गतिविधियों की पर नजर रखने के लिए देश की पहली है ये आपकी वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थिति जन्य जागरूकता वेधशाला कहां स्थापित की जाएगी, गढ़वाल में स्थापित की जाएगी। अगला देखते हैं कि शतरंज टूर्नामेंट FTX क्रिप्टो कप 2022 में भारतीय खिलाड़ी आर प्रज्ञानंद किस स्थान पर रहे। ठीक है, शतरंज टूर्नामेंट है आपका FTX क्रिप्टो कप 2022 में भारतीय खिलाड़ी आर प्रज्ञानंद जो हैं वो किस स्थान पर रहे हैं इस शतरंज टूर्नामेंट में। तो ये दूसरे स्थान पर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर का, अगस्त 2022 में राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान के नए निदेशक कौन बने हैं। ये हैं आपके देवाशीष मोहंती।
अगस्त 2022 में राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान के नए निदेशक कौन बने हैं? देवाशीष मोहंती बने हैं राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान के नए निदेशक। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान के नए निदेशक कौन बने हैं? देवाशीष मोहंती बने हैं प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान के नए निदेशक। अगस्त 2022 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये आपके प्रवीण छाबड़ा जो है ये आपके राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिदेशक बने हैं प्रवीण छाबड़ा। अगस्त 2022 में भारतीय नौसेना तथा डीआरडीओ द्वारा सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल VLSR-SAM का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो ये चांदीपुर में किया गया है। अगस्त 2022 में भारतीय नौसेना तथा डीआरडीओ द्वारा सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल VLSR-SAM का सफल परीक्षण कहां से किया गया? आपके चांदीपुर से किया गया है। ये है आपकी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है VLSR-SAM। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस महिला पत्रकार को व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग एवं कमेंटिंग श्रेणी का पुलित्जर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये फेमिदा अजीम को किया गया है। ऐसी कौन सी महिला पत्रकार हैं जिन्हें व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग एवं कमेंटिंग श्रेणी का पुलित्जर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो उसको है ना सीधा सीधा को व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग एवं कमेंटिंग श्रेणी का पुलित्जर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ये फेमिदा अजीम को किया गया है। जो आपका रिपोर्टिंग में कमेंटिंग श्रेणी का पुलित्जर पुरस्कार है उसके लिए फेमिदा अजीम को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 90 नंबर का है। हम इसमें 100 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स। भारत की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए किस भारतीय मोटर कंपनी ने यूनेस्को के साथ में समझौता किया है? तो ये रॉयल एनफील्ड ने यूनेस्को के साथ में रक्षा की समझौता किया है। किसने किया है यूनेस्को के साथ में समझौता? रॉयल एनफील्ड ने भारत की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए भारतीय मोटर कंपनी ने यूनेस्को के साथ में समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर का। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने हरित ऊर्जा तथा पर्यावरण प्रबंधन के लिए अपनी पहली गाय के गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना किस राज्य के सांचौर में प्रारंभ की है? यह है राजस्थान के सांचौर में जो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने हरित ऊर्जा तथा पर्यावरण प्रबंधन के लिए अपनी पहली गाय के गोबर से संपीड़न यानी कि कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोजेक्ट जो है प्रारंभ किया है। कहां? राजस्थान के संचौर में। भारतीय पुरुष टीम ने 14वें अंडर 19 एशिया फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो इसने ब्रॉन्ज मेडल कहां से पदक जीता है? भारतीय पुरुष टीम ने जो उसकी 14वीं अंडर 18 एशिया वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022 में कौन सा कांस्य पदक? 14वें अंडर 18 एशिया वॉलीबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? जापान ने जीता है और इंडिया ने इसमें 3rd रैंक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए देश का पहला वन स्टॉप समाधान पोर्टल ऑल थिंग्स ईवी। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए देश का पहला वन स्टॉप समाधान पोर्टल ऑल थिंग्स इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को ईवी बोलते हैं शॉर्ट में, किस बीमा कंपनी द्वारा लॉन्च किया है? तो ये आपकी HDFC एग्रो जनरल इंश्योरेंस द्वारा लॉन्च किया गया है। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा 21 अगस्त 2022 को किस देश में भारत के साथ राजनीतिक संबंध के 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया गया है? तो ये आपके पराग्वे में किया गया है। ठीक है, केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा 21 अगस्त 2022 को किस देश में भारत के साथ राजनीतिक संबंध में 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया गया है? तो ये है पराग्वे। ठीक है, जो केंद्रीय विदेश मंत्री हैं आपके एस जयशंकर, इनके द्वारा जो है भारत के साथ में राजनीतिक संबंध के 60 इयर्स कंप्लीट होने के अवसर पर
एक भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया गया है। ये कहाँ किया गया है? ये पराग्वे में किया गया है। विश्व जल सप्ताह 2022 कब मनाया गया? विश्व जल सप्ताह 2022 कब मनाया गया? ये आपका मनाया गया है 23 अगस्त से 1 सितंबर तक विश्व जल सप्ताह 2022 मनाया गया है। सिंगापुर की तर्ज पर देश का पहला नाइट सफारी तथा जैव विविधता पार्क कहाँ मनाया गया है? लखनऊ में मनाया गया है। सिंगापुर की तर्ज पर देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क, बायोडायवर्सिटी पार्क और नाइट सफारी जो है सिंगापुर की तर्ज पर कहाँ मनाया गया है? लखनऊ में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस किस देश के स्पेस एजेंसी ने 2024 में चंद्रमा की सतह पर क्रू को उतारने वाला पहला आर्टेमिस कार्यक्रम प्रारंभ किया है? तो ये अमेरिका, ठीक है। किस देश की स्पेस एजेंसी ने जो है 2024 में चंद्रमा की सतह पर क्रू को उतारने वाला पहला आर्टेमिस कार्यक्रम प्रारंभ किया है? अमेरिका, ठीक है। अमेरिका ने जो है चंद्रमा की सतह पर क्रू को उतारने वाला पहला आर्टेमिस कार्यक्रम प्रारंभ किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, उल्ची फ्रीडम शील्ड 2022 नामक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ? ये उल्ची फ्रीडम शील्ड 2022 जो है ये साउथ कोरिया और अमेरिका के बीच में हुआ। उल्ची फ्रीडम शील्ड 2022 ये जो है द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच हुआ। किस देश में स्थित अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया? चंडीगढ़। चंडीगढ़ के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदल करके शहीद भगत सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम अपने 100 क्वेश्चंस कर लिए हैं कंप्लीट। आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को प्रमोट कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हम जो और भी वीडियोस लेकर के आएंगे तो आपको टाइम पर मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।